ये जो तना होता है इसका, ये इसमें सबसे मेन बीमारी आती है। कम पानी के अंदर कम जगह में अच्छी पैदावार मिलेगी आपको। 15 या 20 दिन बाद में ये हार्वेस्ट हो जाएगा। साथियों नमस्कार। तो किसान भाइयों, आज मैं पहुंचा हूं राजस्थान के जयपुर डिस्ट्रिक्ट में और आज आपको एक ऐसे किसान भाई से मिलवाने वाला हूं जो करीब 15 साल से प्याज की खेती करते हैं बहुत ही सफल तरीके से। इस बार भी आप देख सकते हैं करीब 1 एकड़ में किसान भाई ने प्याज लगा रखे हैं। इस बार काफी शानदार क्रॉप है इनकी। ये साइज आप देख रहे हैं किसान भाई के हाथ में प्याज, ये साइज इनकी बन चुकी है। तो किसान भाई से शुरुआत से डिटेल लेने वाले हैं। प्याज की खेती करने का सबसे अच्छा समय कौन सा रहता है, प्याज की खेती में कौन कौन सी बीमारियां या समस्याएं आ सकती है नए किसान भाई को, इसमें कितना खर्चा होता है, इस खेती से हम कितना पैसा कमा सकते हैं, पूरी जानकारी मिलेगी। वीडियो को कंप्लीट देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें और जिन किसान भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए किसान भाइयों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार। राम राम साहब। राम राम साहब। सर जी, सबसे पहले किसान भाई को अपना परिचय बता दें आप। सर मैं नंदलाल बाना, शनौ श्री शिवराम जी बाना, ग्राम देवला, पोस्ट बोराज, बाना फार्म हाउस देवला, डिस्ट्रिक्ट जयपुर। सर जी, कितने साल से करते हैं प्याज की खेती? सर प्याज की खेती तो हम करीबन 20 साल से कर रहे हैं। 20 साल से। इस बार आपने बेड बना करके ड्रिप विधि से प्याज कर रखे हैं? बिल्कुल सर। क्या शुरुआत से आप बेड विधि से करते हैं? नहीं सर, बेड विधि से नहीं कर रहे हैं। पहले हम करते थे क्यारी लगा के, सिंपल विधि। हाँ, सिंपल विधि से, और दोरों के द्वारा पानी दिया जाता था। पहले वो विधि चलती थी क्योंकि पानी बहुत ज्यादा था, इसलिए। अब क्या है कि जैसे जैसे धरातल में पानी की कमी आने लगी है, उसके बाद में ये ड्रिप सिस्टम चला है। ड्रिप सिस्टम की हम ये खेती करीबन 3-4 साल से कर रहे हैं जी। जिसके अंदर क्या होता है, एक तो पानी की बचत होती है, दूसरी चीज कम जगह के अंदर अच्छी पैदावार होती है। आपने यहाँ पे कच्चा फार्म पॉन्ड भी बना रखा है? हाँ जी। क्या पॉन्ड का ही पानी यूज में लेते हैं? बिल्कुल पॉन्ड का पानी लेते हैं। इसमें बारिश का पानी भी आता है और अपने बोरिंग का पानी भी आप इसमें स्टोर कर लेते हैं। कितने क्षेत्र में प्याज लगा रखे हैं? अभी सर हमने 1 एकड़ में ये प्याज लगा रखा है। 1 एकड़ में। सबसे पहले सर जी, इसके लिए अपने को नर्सरी तैयार करनी होती है। नर्सरी तैयार करना पड़ता है। नर्सरी 1 एकड़ के लिए कितने बीज की नर्सरी तैयार की आपने? ये करीबन 3 kg से 3.5 kg में तैयार की है हमने नर्सरी। क्या तरीका क्या रहता है नर्सरी तैयार करने? नर्सरी तैयार करने के लिए अपने मतलब 10 बाई 5 की क्यारी बनानी पड़ती है। क्यारी बना के और उसके अंदर फिर हमने मतलब बीज लगाया जाता है। बीज लगाने के बाद में फिर उसको नर्सरी तैयार होती है। करीब कितने दिन में नर्सरी तैयार होती है? करीबन अपनी 40 दिन के आसपास, 40 से 45 दिन की तैयार हो जाती है। सर जी, नर्सरी तैयार करने के साथ साथ में अपने को खेत तैयारी भी करनी पड़ेगी। हाँ, खेत की तैयारी भी करना पड़ता है। आपका क्या प्रोसेस रहता है खेत तैयारी का? खेत तैयार करने के लिए सबसे पहले अपन इसमें ट्रैक्टर के जरिए पिलाव सिस्टम होता है जो अपना आता है, वो लगाते हैं। उसके बाद में हल लगाते हैं, गोबर खाद डालते हैं। गोबर खाद डालने के बाद में मतलब जमीन को बिल्कुल तैयार कर लेते हैं जी। गोबर खाद 1 एकड़ में कितना यूज में लिया आपने? 1 एकड़ में करीबन अपने इसमें करीबन 5-6 ट्रॉली के आसपास। 5-6 ट्रॉली के आसपास गोबर का खाद डालने के बाद में जुताई कर दी आपने? खेत तैयार कर लिया। बिल्कुल। तो बेसल डोज आप डालते हैं जी? बेड बनाने के बाद डालते हैं कि पहले बिजाई करते हैं उसकी? नहीं, उसकी पहले बिजाई नहीं करते हम। जब बेड बनाते हैं ना सर, बेड के साथ साथ ही हमको उसमें डोज डाल दिया जाता है। बेड के अंदर ही डाल दिया जाता है। बेसल डोज कौन कौन सा यूज में लेते हैं? बेसल डोज अपने इसमें DAP लेते हैं सर। अच्छा। थोड़ा पोटास भी साथ में काम में लेते हैं इसमें। फिर उसके बाद में उसमें बेड के साथ ही वो, जब बेड डलता है उसके साथ साथ ही वो यूज करते हैं। बेड के अंदर अपने यहाँ जो बेसल डोज डलना चाहिए, बेड के अंदर डलना चाहिए? बेड के अंदर डलना चाहिए। DAP कितना लिया 1 एकड़ में आपने? DAP करीबन ये लिया हमने 40 किलो के आसपास। 40 किलो के आसपास। और पोटास? पोटास थोड़ा कम लेते हैं, 25 किलो के आसपास। 25 किलो पोटास और 40 किलो DAP। ये बेसल डोज आपने लिया। खेत तैयारी कौन से महीने में की अपन ने? खेत तैयारी की मैंने नवंबर में। और उसके बाद में जो आपने बेड बनाई, बेड से बेड की दूरी कितनी रखते हैं आप? ये करीबन 1.5 फीट के आसपास। 1.5 फीट के आसपास। प्लांटेशन जो किया आपने सर जी, थोड़ी डेट भी याद हो तो डेट भी बता दीजिए। ये हमने 2 दिसंबर के आसपास लगाया था प्लांटेशन। हाँ जी। तो सर जी, जैसे अपन ने बेड भी तैयार कर दिया, प्लांटेशन करने की तैयारी अपनी हो चुकी जी। प्लांटेशन करते समय क्या क्या सावधानी बरतें हैं? प्याज से पौधे की दूरी कितनी रखें? देखिए, प्याज से पौधे की बीच की दूरी करीबन अपने
सेंटीमीटर मतलब होनी चाहिए। और उसके बाद में ये होता है कि मेन चीज क्या होता है कि जैसे अपन पौध जो लगाते हैं, तैयार करते हैं, उसमें अगर हो सके तो जितनी सावधानी बरतें। लगाने वाले की मजदूर होता है जो लगाता है, उससे भी थोड़ा सावधानी, क्योंकि कई बार क्या होता है टूट जाती है लगाने में तो नष्ट हो जाता है पौधा। इन चीजों की थोड़ा सावधानी रखना पड़ता है। दूसरी चीज, अगर लगाते हो उसी दिन उसी टाइम पानी देना जरूरी होता है, क्योंकि बहुत नाजुक होती है, प्याज की पौध होती है, बहुत नाजुक होती है। अगर थोड़ा टेम्परेचर अगर थोड़ा आ गया ना तो फिर वो नष्ट हो जाएगी। तो जैसे प्लांटेशन करें उसी टाइम पे पानी चला दें आप तुरंत, प्लांटेशन होते ही। हाँ, कितनी देर ड्रिप चलाई शुरुआत में? करीबन ड्रिप का अपने जो बोरिंग की जो मोटर होती है जो हमारे पॉन्ड के अंदर डाली जाती है, वो करीबन इसमें 2 से 2.5 घंटे के बीच में हम चलाते हैं। मतलब 1 एकड़ को हम 2 बार में सप्लाई करते हैं जी, आधा आधा। तो उसमें करीबन अपन 2 से 2.5 घंटे के बीच में चलाते हैं फर्स्ट स्टार्टिंग के अंदर। एक बार ग्रोथ हो गई फसल अपनी, उसके बाद में कितने दिन के अंतराल में पानी चलाते हैं? सर ये क्या होता है कि जैसे हमने दिसंबर में लगाया, सर्दी का मौसम होता है, सर्दी के मौसम में क्या होता है कि स्टार्टिंग में पानी की जरूरत कम पड़ती है। पानी की कम जरूरत पड़ती है तो करीबन हम 7-8 दिन से पानी देते हैं इसके अंदर जी। एक बार कम पानी लगता है उस टाइम, फिर धीरे धीरे अब इस टाइम है थोड़ा पानी की थोड़ी मात्रा बढ़ानी पड़ती है। 3-4 दिन से हमको पानी देना पड़ता है, क्योंकि इस टाइम प्याज की साइज जी ये करीबन अब इस टाइम करीबन 110, 15, 20 दिन के आसपास का हो गया। अब करीबन ये मात्र 15 या 20 दिन बाद में हार्वेस्ट हो जाएगा। और दूसरा सर जी, गर्मियां भी शुरू हो चुकी है, इसलिए पानी थोड़ा ज्यादा देना पड़ता है। 3-4 दिन में आपको सप्लाई देनी पड़ती है। प्याज सर जी तैयार होने में कितना टाइम ले लेता है? करीबन 120 दिन से लेके 135-40 दिन लेता है, इसमें तैयार हो जाता है। बिल्कुल तैयार हो जाता है। सर जी आपको 20 साल हो गई प्याज लगाते हुए, अब तक आपने इसमें कौन कौन सी बीमारियां, कौन कौन सी चुनौतियां देखी है प्याज के अंदर आपने? देखिए सर, इसमें बीमारी में क्या होता है कि एक तो इसके जो तना होता है इसका, इसमें सबसे मेन बीमारी आती है फफूंदी की जो बीमारी होती है, और इसमें एक जलेबी रोग भी आता है जी। तो इसकी पहचान कैसे कर सकता है? जलेबी रोग की पहचान होती है आपका जो ये है ना, ये जैसे अभी हो रहा है, ये सुकड़ रहा है, सुकड़ते ये यहाँ तक आ गया, जैसे मान लो खत्म हो गया, ये पूरा अपना ये खत्म हो गया। अब ये खत्म होने के बाद जो नया उत्पन्न होता है ना, अगर उसमें स्टार्टिंग में जैसे अभी ये नया उत्पन्न हुआ, अगर इस स्टार्टिंग में अगर इसकी बीमारी लग गई तो ये समझो इसमें कुछ न कुछ समस्या है। तो इसके लिए अपन को स्प्रे करना पड़ेगा। कोई भी जैसे मार्केट में जाएंगे लेके आएंगे वो स्प्रे, दुकानदार को पूछ के तो वो बताएगा, उसके बाद में इसे स्प्रे करना पड़ेगा। स्प्रे करते हैं आप? अब तक आपने करीब कितनी बार स्प्रे निकाल दिया इसमें? सर इसमें मैंने इस बार मैंने बहुत कम खर्चा किया है स्प्रे के अंदर, क्योंकि इस बार बीमारी कम मतलब हुई नहीं है ऐसी। मैंने इसमें एक बार स्प्रे किया है, वो भी इसका नैनो यूरिया का स्प्रे किया, और कोई स्प्रे नहीं किया एक बार केवल जी। ड्रिप से भी कोई न्यूट्रिएंट आप चलाते हो तो ग्रोथ के लिए? ना, ड्रिप से कोई न्यूट्रिएंट नहीं चलाते हम। अच्छा, इसमें अगर कभी चलाना हो तो आप इसका डीएपी का इस्तेमाल कर सकते हो। अच्छा, जो लिक्विड में भी डीएपी आने लग गया आजकल? लिक्विड में आने लग गया, अब आने लगा है वो। हम तो क्या उसको जैसे अपने बाल्टी के अंदर डाल के उसको घोल के छान के फिर आप ड्रिप से आप इसको चला सकते हो। चलाना हो, ग्रोथ कम लग रही तो डीएपी चला सकते हैं, और आप नैनो यूरिया भी इस्तेमाल कर सकते हो, स्प्रे भी कर सकते हो, और उसमें लिक्विड में चला सकते हो, पर स्प्रे में अच्छा काम करता हो जी। तो सर जी, अब जो आप की जो फसल है, करीब एक प्याज की क्या साइज बन चुकी है प्रेजेंट में? अब प्रेजेंट में जो साइज आपके सामने है सर, अभी और साइज बनेगी इसकी। करीब 100 ग्राम से तो ऊपर ही है। हाँ, 100 ग्राम से ऊपर है, 100 से 125 ग्राम का बन चुका है। हार्वेस्ट करते करते साइज इसकी कितने ग्राम तक ही बन जाएगी? इसकी 150 से 200 ग्राम के लमसम, 150 ग्राम से तो ऊपर ही रहेगी इसकी। 150 ग्राम से तो ऊपर ही रहेगी। 150 ग्राम जी। तो सर जी 1 एकड़ में आपने इस बार प्याज लगा रखा है, करीब कितने टन उत्पादन आपको उम्मीद है? कितने टन आप उत्पादन ले लोगे इसका? देखिए सर, पौधे की जो ग्रोथ और जिस हिसाब से पौधे का जो लग रहा है, उस हिसाब से ये लग रहा है कि इस बार 18 से 20 टन के आसपास उत्पादन आपको मिलेगा। आमतौर पर प्याज का क्या दाम मिल जाता है आपको मार्केट से? सर आमतौर में ये होता है कि अगर आप इसको अगर जैसे ही हार्वेस्ट करोगे उसके बाद में अगर तुरंत निकालोगे, अगर मार्केट में बेचोगे, तो इस टाइम मार्केट वैल्यू चल रही है 14 से 15 रुपए किलो। 14 से 15। आप तो सर जी बड़े किसान हो, शायद इसका स्टोर भी करते होंगे? हाँ, स्टोर कर सकते हैं, हमारे पास जगह भी स्टोर करने की कर सकते हैं, पर जैसे मार्केट में अगर 15 से 20 के बीच में अगर मार्केट वैल्यू रहती है तो सबसे अच्छा भाव है, उसी टाइम निकालने में फायदा होता है। हाँ जी। क्योंकि अगर आप इसका स्टॉक करोगे तो स्टॉक में क्या होता है, एक तो क्वालिटी कम होती है, बाद में जैसे कई बार गलन की शिकायत हो जाती है, फिर आगे जाके पता भी नहीं मार्केट क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा। जी। वो तो एक किसान का जुआ होता है। बिल्कुल सही बात है। कितना खर्चा हो जाएगा 1 एकड़ में अपना करीब? ये खर्चा करीबन सर अपने 1 एकड़ में करीबन आप अगर पौध सारा अपने जो रासायनिक विधि है सारा मिला के मान के चले तो करीबन 50,000 के आसपास। 50,000 के आसपास।
और अगर मान लो अपने को 15 का ही मार्केट मिलता है, कितने रुपए का प्याज सेल कर सकते हैं अपन? सर माल अपने सेल कर सकते हैं, अगर 20 टन माल निकलता है अपने जैसे मानो, और अगर 15 का मार्केट भी अगर अपन को मिलता है तो करीबन 3 लाख के आसपास अपन इसकी पैदावार कर सकते हैं। पैदावार कर सकते हैं। 50,000 का अपना खर्चा हुआ था, 2.5 लाख रुपए 1 एकड़ से बचा सकते हैं जी। तो सर जी, नए किसान भाई को प्याज की खेती के बारे में क्या बताना चाहेंगे अपनी तरफ से? प्याज की खेती में तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो अपने हाईटेक में जो अभी ड्रिप वाला सिस्टम है, हमने जो ड्रिप में लगाया, इसमें डबल ड्रिप है जी जी, 2 ड्रिप है, डबल ड्रिप से लगाओ और कम पानी के अंदर कम जगह में अच्छी पैदावार मिलेगी आपको और अच्छा मुनाफा मिलेगा जी। तो सर जी, आज किसान भाइयों के लिए आपने समय निकाला, अपना एक्सपीरियंस किसान भाई तक शेयर किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। राम 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 साहब। तो किसान भाई, जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, बाकी किसान भाई तक वीडियो को शेयर जरूर करें, और जिन किसान भाई ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो किसान भाई, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान। जय किसान।